नमस्कार, मैं अशोक व्यास। गुरु कृपा से संवित साधक से बाबा व्यास तक की यात्रा करने वाले अपने स्पंदनों के प्रति सजग औरों के स्पंदनों में समन्वय लाने की दिशा में अग्रसर बाबा व्यास जी से सूर्यनगर में हुई एक आत्मीय अंतरंग मुलाकात का अंश आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। बताइए। सो एक तो ये वॉल ऑफ गॉड है, इसके पीछे करीब मोर देन 1 करोड़ मंत्र लिखे हुए हैं। मेरे परदादा के, दादा अच्छा, के, क्या बात। मेरी माँ के हाथ के लिखे हुए हैं, मेरी नानी के हाथ के लिखे हुए, वो सब इसमें है। ये एक स्टोन है जो ऐसा किंवदंती ये है कि ये सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत है, ऐसे किंवदंती है, यही बोल के हमें दिया गया था। अच्छा। तो हम ये रॉक लेके आए थे उड़ीसा से, और इस पे बनाया हमने ये, इसको बोलते हैं भैरव। तो भगवान रुद्र का ये स्वरूप है। जब वो पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र की दीक्षा दे रहे थे, 113वीं ध्यान विधि में भगवान शिव का स्वरूप ऐसा हो गया था। तो ये वो है। और ये कौन से शास्त्र से पता लगा? विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव। ये है आदि पराशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो एक ब्लैक है, एक रेड है और एक व्हाइट है। और ये क्लीम यंत्र है। क्या यंत्र है? क्लीम यंत्र। क्लीम? क्लीम क्लीम? KLEM। अच्छा, क्लीम यंत्र है जिसपे ये, इसको आदि पराशक्ति बोलते हैं। तो ये भी उस स्टोन से बना, फिर हमने इसको पेंट कर दिया था। तो ये वर्जित थी ईश्वर के आगे। ये श्री यंत्र है अष्ट धातु का। अष्ट धातु का है। अष्ट धातु का है। और ये तो वरुण है। ये गरुड़ देवता है। और अपना ये जगन्नाथपुरी वाले। हाँ, ये पूरी जी। वाह। ये सब मास्टर्स है जिनको पढ़ा है, या जिनको समझा है, या जिनको देखा है, या जिनके सामने कभी सर झुकाया है। इसमें सबसे पसंदीदा 2 व्यक्ति है। एक इसका नाम है सर सेंट चारबेल। सेंट चारबेल कहाँ के हैं ये लेबनान के होते थे। ही वॉज बोर्न ब्लाइंड। अच्छा। और लेबनान में इनको, जैसे हमारे गणेश जी को मानते हैं ना, वैसे इनको मानते हैं। तो मेरा इनके साथ कुछ बहुत अजीब का एक एक्सपीरियंस था एट हिज प्लेस व्हेन आई वाज इन लेबनान। तो इनको, मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, मैंने एक सपना देखा, मेरे यहाँ से खून निकल रहा है रात को। फिर नेक्स्ट टाइम जब गए तो बोले सेंट चारवेल का भी खून निकलता है उसमें से। ओके। हाँ, स्पेलिंग कैसे रहेगी इनकी? CHARBEL। अच्छा, BEN। चारवेल। अच्छा। तो ये सब मास्टर्स है। फिर ये हम लोग स्विच वर्ड, अगर लोगों को कुछ इश्यूज होते हैं वो लिख के पीछे डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। कहते मेरे ये प्रॉब्लम है, कहते मेरे ये प्रॉब्लम है। तो ये एक हम रिक्वेस्ट कर देते हैं, बस प्रभु देख लेना। और दूसरे वाले कौन से? बाकी सब नहीं, आपने कहा 2 आपके विशेष 2 हैं। बहुत विशेष है। एक तो ये, दूसरे? एक दादू दयाल। अच्छा। ये नागौर के पास इनकी गद्दी है। अच्छा, ओहो, दादू दयाल। दादू दयाल। ये कुछ बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि आप यू आर ऑन, आपके जर्नी पे चले गए। अब कुछ नहीं वहाँ पे। एक बूढ़ा संत है। कहाँ पे है? नागौर से अपना खिवसर आता ना, उसके क्रॉस करती साइड में एक गांव है करनाल कोई। उसके अंदर घुसते ही दावा आदमी, एक छोटी सी जगह है दाऊ दयाल का बस। अब पूरी दुनिया में इनके डिसाइपल्स हैं। मैं गया तो कोई जर्मनी से आया। मेरे क्या बात है? ये क्या है? अबू धाबी से आया। बोले तुम कौन हो? दाऊ दयाल को मानते हैं। फिर पढ़ना शुरू किया तो ओशो ने बहुत बोला इसके ऊपर। अच्छा। दाऊ दयाल के ऊपर बहुत जबरदस्त ओशो ने इतना बोला दाऊ दयाल के ऊपर, जिसकी सीमा नहीं कोई। क्या बात है? ये एक बहुत सुंदर चीज है सर। इसको बोलते हैं कुरुंगुली वेल। कुरुंगुली वेल मुर्गन स्वामी का ये हथियार है सर। अच्छा। वेल का मतलब वेपन। अरे वाह। तो राक्षस और इनके बीच में युद्ध हो रहा था, और उनका वेपन टूट गया। अच्छा। तो ही वॉज वेरी स्केर्ड। तो पार्वती प्रकट हुई और एक लकड़ी तोड़ के इनको दे दी। बोले इससे युद्ध कर। बोले ये तो लकड़ी है। बोले ये अब तेरे हाथ में आ गया वेपन है। तो उस लकड़ी से पूरे युद्ध जीते। फिर ये तय हुआ कि कुमारधारा पर्वत में कुक्के सुब्रमण्यम के अंदर उस जगह पर ये एक पेड़ होगा जिसका नाम कुरुंगुली वेल होगा, और इसी का हथियार, इसी की पूजा तंत्र मंत्र जंत्र में यूज होते हैं। क्या बात है? तो ये उसी लकड़ी का बना हुआ है। वेट देखो इसका। हाँ, इसको बोलते हैं हल्का कुरुंगुली है। वेल बोलते हैं। वाह। महाराज जी ने पूछा था कि तो इतना काम करता है, लोगों को फायदा होता है? तो मैंने बोला पता नहीं, मुझे फायदा होता है। महाराज जी एकदम सर पे हाथ रख के स्माइल का मारा। बोले वेरी गुड, ये भूलना नहीं। मैं बोला, बस ये नहीं भूलना मेरे को।
तो मेरा कोई क्लेम नहीं है क्योंकि ये मेरे करने से हो जाता होगा। परिचय से परे जाते हुए ये सुनील जी कहने से अब ऐसा लगता है कि वो कौन था शख्स जो बाबा व्यास जी के अंदर था, पर एक परिचय का सूत्र है वो चलता रहता है। तो कुछ है जो हमारे दृश्य स्वरूप से परे का होता है, वो जब मैं कई वर्ष के बाद आपको देखता हूँ तो मुझे वो जो एक चैतन्य प्रवाह वाली जो बात हमारी परंपरा में क्या है ही है, वो एकदम ऐसे मुखरित होकर खिलती हुई लगती है। बहुत ही आनंद हुआ आपके साथ आज यहाँ पे। और मैंने जब ये ऐसा सोचा था कि यूं करके बात करता हूँ तो शायद कोई मन में प्रश्न सा रहा होगा, लेकिन ये प्रेम आते वो प्रश्न तो कहीं चला गया, सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो वो जो आनंद है आपके पास भी छोड़ के मेरे पास भी साथ रख के और उसका विस्तार होता रहे, बस यही प्रार्थना है। बहुत सारी बातें आपके जीवन में ऐसी घटी हुई हैं मेरी समझ से परे की हैं, पता नहीं आप समझे होंगे कि नहीं। समझ गया मैं। कोई बात मुझे हमारे गुरु जो हैं वो हमारे आत्म कल्याण की दृष्टि से बहुत कोई तो अब इतना मैंने आपके साथ आ ही गया हूँ, तो आपको कुछ तो बोलना ही चाहिए। अगर आप कुछ गुनगुना दो तो और भी अच्छा है। प्रभु जी दया करो मन में आन बसो, तुम बिना लागे सुना, सारे घट में प्रेम भरो, सारे जग में प्रेम भरो। प्रभु जी दया करो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानू, मैं तो केवल तुझको ही मानू, सारे जग में तू ही तू है, सारे घट में तू ही तू है, अब तो आकर प्रेम भरो, हे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी दया करो मन में आन बसो। क्या बात है, क्या बात है। मैंने इनकी पीठ थपथपाई वो ताली बजाने जैसा था मेरी तरफ से। पर अशोक जी तुमसे मिलके एक ऐसी ऊर्जा का संचार हमेशा लगता है कि शायद उम्र वहीं रुकी हुई है। अभी भी तुम MBA की फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, तुम्हारी पहली अभी जॉब भी है, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, और वही तुम्हारे चेहरे की रौनक, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे आंखों से झलकता हुआ उमड़ता हुआ वो प्यार, उसके लिए हम बहुत आभारी है। और आप आए इसके लिए मैं मेरे पास कोई शब्द भी नहीं हूँ। नारायण। तो अब क्या होता है समापन में मेरे को तो बोलना पड़ता है, इतने साल से बोलता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये गा रहे थे या हम जो थोड़ी बहुत बात कर रहे थे या चुप बैठे थे, तो ऐसा होता है कि सारे संसार में, जैसे इनके गायन में भी था कि वो कण कण में है, तो जो कण कण में जो आनंद है ना वो अनुग्रह से खुलता है और कृपा से जो हम वहाँ पर निश्चल निर्मल हो जाते हैं, एक रसमयता आ जाती है। और मुझे लगता है वो जो भाव है वो हमें ऐसा संपन्नता से भर देता है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। बिल्कुल। तो ये अतुलनीय भाव सुनील जी के साथ में जय श्री कृष्ण और स्वामी जी महाराज की जय।